सन्निकट जो मान है ये भी अधिकतर बोर्डों से चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी इन टॉपिकों को आपको पढ़ाऊंगा। स्पर्शरेखाएं और अभिलंब, सन्निकटन मान, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम इस अवकलज के अनुप्रयुक्त चैप्टर के अंतर्गत इन 5 चैप्टरों को यानी कि 5 टॉपिकों को पढ़ेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो इनसे संबंधित सबसे पहला टॉपिक है मेरा राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करना। ठीक है, अब जो राशियों के परिवर्तन की दर पहला टॉपिक है, एक्सरसाइज 6.1 है, तो इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले ये समझना है कि राशियों के परिवर्तन की दर आखिर क्या होती है। दर का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी अवकलन करते थे, d/dx लिखा है, इसका मतलब है कि x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक है, इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि y में परिवर्तन की जो दर है वो x के सापेक्ष है। ठीक है, तो इन दरों से संबंधित हमें सबसे पहले कक्षा 9 और कक्षा 10 से संबंधित मेंसुरेशन के सूत्रों का रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये सूत्र मैंने लिख दिए हैं पहले से ही। घन का आयतन a/3 होता है, a को घन की भुजा या कोर कहा जाता है, और ये मैंने पूरे सूत्र लिखे हुए हैं। ये कक्षा 9 और कक्षा 10 है, ये सूत्र लिखे हैं कुछ। इन सूत्रों को सबसे पहले आपको पढ़ना है, फिर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आगे क्या है कि जब भी कोई भी दर हो उसमें वृद्धि लिखा हो या अधिक शब्द लिखा हो तो आपको मानना है कि उसकी जो दर है वो पॉजिटिव है, यानी प्लस में लेनी है। दूसरा, अगर कभी भी कमी लिखा है या घटी लिखा है या ह्रास लिखा है तो समझो उसकी दर को आपको क्या में लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, तो इतना चैप्टर प्लानिंग है। सबसे पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, सॉरी, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, आइए देखते हैं। हल करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो जो आपको दिया गया है उसको आप उतार लेंगे। क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए यदि r बराबर इतना, तो r का मान लिख लीजिए। त्रिज्या दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, और वो भी किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a होता है, और हमें किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, r के सापेक्ष निकालना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, और वो भी किस मान पे, एट ऑफ द पॉइंट r बराबर 3 पे आपको मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये सूत्र लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर पाई r स्क्वायर। अब a का मान आया, हमें मान निकालना है dA/dr। तो यहाँ पे आपको देखना है किसके सापेक्ष कह रहा है, वो त्रिज्या के सापेक्ष, तो बटे में dr रहेगा। समय के सापेक्ष कहे तो बटे में dt रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, dA/dr निकालना है। इसका मतलब है कि हमें r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो a का करेंगे कितना हो जाएगा, dA/dr। जी, पाई तो कांस्टेंट है, ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन r स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, हल करेंगे, कितना आ गया, 2 पाई r, ये है dA/dr। इतना मान निकला। अब हमें मान निकालना है dA/dr एट ऑफ द पॉइंट r बराबर कितने पर निकालना है, 3 पर। तो बस कुछ नहीं करना है, पाई ज्यों का त्यों रहेगा,
या पाई का मान कभी भी दिया जाए एग्जाम में तो आपको रखना है, अन्यथा आप पाई रखिए। आर का मान कितना दिया गया है 3, 3 रख दीजिए, 3 दूनी 6, ये होगा 6 पाई। ठीक है, अब मात्रक लिखना इसका बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको लिखना है, अगर मीटर लिखा है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति के चिन्ह लगाएंगे, डी आर, आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या का मात्रक होता है सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखा तो सेंटीमीटर, और मीटर लिखा तो मीटर लिखना है। तो कितना हो गया मात्रक इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। आपको काटना नहीं है मात्रक, जितना आया वही आंसर है आपका, बस यही आपको ज्ञात करना था। तो बहुत ही आसान है प्रश्न, इस तरीके से आप लगाते हैं, इनको उठा लीजिए। एक और एग्जाम्पल लिया है, लिखा है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हल करने का तरीका क्या है, जो जो आपको कंटेंट दिया गया है उसको आप बता लीजिए। क्या लिखा है, एक घन का आयतन, आयतन को हम कहते हैं v, लेकिन दर लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे dv बटे किसके सापेक्ष है, सेकंड लिखा है तो t के सापेक्ष है, जन dv अपॉन dt। ये आपको कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा का मतलब इसका निशान आपको प्लस में लेना है। यदि इसके कोर की लंबाई, कोर को कहते हैं a, तो यहाँ पे a लिखा हुआ है, a बराबर कितना लिखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या है आपका कोर, कोर को क्या कहते हैं a का मान लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जी आपको निकालना है। तो निकालना क्या है आपको मान, क्षेत्रफल को कहते हैं s, तो जे ds और बटे, लेकिन किसके सापेक्ष होगा, dt के सापेक्ष, ये आपको मान निकालना है। तो हल मैंने लिख ही दिया है। अब हल किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, घन के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये सूत्र होता है घन का आयतन, तो घन का आयतन v बराबर क्या होता है, भुजा पे घात 3 यानी a पे घात 3। अब हमें मान क्या निकालना है, dv बटे dt। तो लिखिए यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो b का कितना हो जाएगा, dv बटे dt बराबर 3 आगे आ जाएगा 3a स्क्वायर, लेकिन a इसमें कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, a का भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके सापेक्ष करना है t के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू में dA बटे dt। क्लियर, तो इतना मान हो गया। आगे हल करते हैं, dv अपॉन dt का मान आया 3a स्क्वायर और dA बटे dt। ठीक, अब dv अपॉन dt यहाँ पे मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो इसके स्थान पे लिख देंगे 9 और 3a स्क्वायर dA बटे dt। 3 से भाग कर दीजिए, 3 तिरका 9, तो यहाँ से हम मान निकालेंगे dA बटे dt बराबर 3a स्क्वायर कहाँ जाएगा, इसके बटे में। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये सूत्र होता है घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो कितना होता है 6a स्क्वायर, और पृष्ठ का क्षेत्रफल को क्या कहते हैं s, तो s बराबर आया 6a स्क्वायर। इसकी हमें क्या करना है, दर निकालना है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, तो s का कितना हो जाएगा ds बटे dt बराबर 2 आगे आएगा तो 2 छक 12a, और a का फिर करेंगे क्योंकि a को आपने t माना हुआ है, तो dA बटे dt।
अब समीकरण 1 में डी बटे डी टी का मान आपने निकाल लिया है, तो ये मान यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो ये होगा डी एस बटे डी टी, ये 12a है, और डी बटे डी टी का मान कितना दिया है 3 बटे ए स्क्वायर। तो एक ए से एक ही कैंसिल हो गया, ये कितना आया आपका 12 36 और बटे में ए। अब हमें मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी एस बटे डी टी एट ऑफ द पॉइंट ए बराबर, और कितने पे मान निकालना है, ए का मान 10 सेंटीमीटर, तो ए बराबर 10 लिखेंगे यहाँ पे। तो 36 बटे ए के स्थान पे कितना मान रखना है 10, 10 का भाग करेंगे कितना आएगा 3.6। अब इसका मात्रक लिखना है, तो एस होता है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर में लिखा है तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति टी लिखा है तो टी का मात्रक होता है सेकंड। बस यही आपका आंसर है, इसको आप उतार लीजिए। मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है, एक आयत की लंबाई में इतनी परिवर्तन और चौड़ाई में इतनी परिवर्तन की दर दी गई, ठीक है, इनकी दरों को लिख लीजिए। लंबाई में लिखा है तो डी एक्स बटे डी टी कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, बढ़ रही तो प्लस का निशान लगाना है। दूसरा है चौड़ाई, चौड़ाई को क्या है y है तो डी ओवर डी टी दिया गया है, कितना लिखा है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये घट रही है तो माइनस का निशान लगा दीजिए। अब x का मान दिया गया है, x का मान है 8 सेंटीमीटर और y बराबर लिखा है 6 सेंटीमीटर। मान निकालना है आयत का परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी कि परिमाप का मान निकालना है और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, ये सूत्र होता है आयत का परिमाप, और परिमाप को हम कहते हैं s, ठीक है। तो क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन में चौड़ाई, तो लिखेंगे 2 गुणा लंबाई क्या है x है और चौड़ाई कितनी है y है, हल कर लेंगे 2x और प्लस में 2y, ये कितने का मान है s का। अब हमें क्या करना है t के सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो s का कितना हो जाएगा ds बटे dt बराबर 2x का कितना हो जाएगा dx बटे dt प्लस 2y का कितना हो जाएगा dy और ओवर में dt। मान रखना है तो ds बटे dt एट ऑफ द पॉइंट x बराबर कितना दिया गया है 8 और y बराबर कितना लिखा है 6, y बराबर 6, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे 8,6, ठीक है। तो बराबर में 2, यहाँ पे कहीं भी x लिखा है तो मान लिखना है, अन्यथा आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जो dx अपॉन dt लिखा है डायरेक्ट, तो dx अपॉन dt का मान कितना लिखा है 5 प्लस में 2 dy ओवर dt का मान माइनस के 4 है, हल कर लीजिए 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8, कितना आया 2, और s को कहते हैं परिमाप और परिमाप का मात्रक होता है सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लिखा है सेंटीमीटर और t है तो समय का मात्रक इसमें मिनट लिखा है, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। आगे चलिए, इसके क्षेत्रफल का निकालना है, तो ये सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल, तो इसको कहते हैं a बराबर होता है लंबाई और गुणा में चौड़ाई। तो a बराबर लंबाई को x है चौड़ाई y है, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो a का करेंगे तो dA बटे dt हो जाएगा। ये फर्स्ट इंटू सेकंड फलन से करेंगे, आप फर्स्ट फलन को छोड़ दीजिए, सेकंड फलन का अवकलन करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सेकंड को छोड़ दीजिए, फर्स्ट का अवकलन करेंगे। आप इनका मान रख दीजिए dA बटे dt एट ऑफ द पॉइंट, आपको कितना x, y है तो डायरेक्ट आप लिख देंगे मान कितना 8,6 पर, जी है x और जी है y, मान रख दीजिए। x की जगह कितना रखना है 8 गुणा dy ओवर dt का मान आपको दिया गया है
कितना लिखा है dy/dt -4, फिर प्लस y का मान कितना लिखा है 6, dx/dt का मान कितना दिया है 5। अब इसको हल करेंगे, 8 चौकी 32, 6 पंचे 30, कितना आएगा -2। ठीक है, क्या है, a का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और t का मात्रक है मिनट। बस यही आंसर हो गया। माइनस का चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, इसकी दर में क्या है, कमी, इसको